थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक बार फिर उग्र हो उठा है, जिसमें 24 जुलाई को दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर रॉकेट, तोपों और हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की। यह संघर्ष केवल एक भूसीमा का नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी है जो सदियों से भारतवर्ष की सभ्यता से जुड़ी रही है। इस टकराव का केंद्र बना है वह मंदिर परिसर जो केवल दो राष्ट्रों के लिए सीमांकन का मुद्दा नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। प्रसंग है प्राचीन शिव मंदिर प्रिय भिहेर, जो थाई में खाओ फ्रा विहान कहलाता है और 11वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही अद्वितीय नहीं, बल्कि इसकी स्थिति भी विशिष्ट है। कंबोडिया के मैदानों को निहारता हुआ एक पठारी किनारे पर स्थित यह मंदिर वास्तुकला, धर्म और प्रकृति के अद्वितीय सामंजस्य का प्रतीक है। यह मंदिर, जिसकी जड़ें 9वीं शताब्दी के एक तपस्वी आश्रम से जुड़ी हैं, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी नक्काशी, संरचना और सांस्कृतिक महत्व भारत की उस सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं जो सीमाओं से परे जाकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली थी। प्राचीन खिमिर साम्राज्य 9वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान ये क्षेत्र अंकोर से लेकर फिमानी तक विस्तृत राजपथ का हिस्सा था, जिसे भारतीय सभ्यता ने न केवल धर्म बल्कि भाषा, कला और दर्शन से भी समृद्ध किया। हालांकि 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया, पर थाईलैंड ने इसके आसपास की भूमि पर अपना दावा बनाए रखा। 2008 में जब कंबोडिया ने इसे यूनेस्को विरासत सूची में शामिल करवाया तो तनाव और बढ़ा और 2013 में फिर न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद भी पूर्ण स्वीकार्यता और अमल में अभी तक संपूर्ण समाधान नहीं हो सका है। इसके साथ ही ताम वान थोम नामक एक अन्य शिव मंदिर भी विवाद का कारण बना हुआ है, जहां फरवरी में कंबोडिया के सैनिकों द्वारा राष्ट्रगान गाने से विवाद और गहराया। यह मंदिर भी भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का प्रतीक है, जिसका निर्माण खिमिर सम्राट उदयादित्य वर्मन द्वितीय के काल में हुआ था। यह मंदिर परिसर केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राचीन खिमिर सैन्य और व्यापार मार्ग का एक अहम पड़ाव भी था। इस समय दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, थाई प्रधानमंत्री पैतुंग तार्न शिनावात्रा और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट संवाद और शांति की नीति पर सार्वजनिक रूप से सहमत हैं, परंतु थाई सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि संप्रभुता को खतरा हुआ तो उच्च स्तर की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच दोनों देशों में राष्ट्रवादी नारों की गूंज तेज हो गई है। ऐसे समय में जब संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है, ये आवश्यक है कि दोनों पक्षों में ऐतिहासिक स्मृति से ऊपर उठकर संवाद की परंपरा को अपनाया जाए। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव कोई आक्रामक विस्तार नहीं था, बल्कि ये ज्ञान, भक्ति और सांस्कृतिक समरसता का सौम्य प्रवाह था, जिसने बौद्ध और हिंदू मंदिरों, भाषाओं, स्थापत्य और जीवन मूल्यों के माध्यम से इस भूभाग को समृद्ध किया। भारतवर्ष की यह सांस्कृतिक चेतना, जिसने खिमिर स्थापत्य को जन्म दिया, वो किसी एक राष्ट्र की नहीं, बल्कि समूची मानवता की साझी विरासत है। अतः इन मंत्रों को केवल राष्ट्रवादी दावों के चश्मे से देखना उस चेतना के साथ अन्याय है जो वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन लिए युगों से बहती रही है। हम कामना करते हैं कि यह संघर्ष शीघ्र समाप्त हो और थाईलैंड तथा कंबोडिया मिलकर इस सांस्कृतिक विरासत को युद्ध का नहीं, संवाद, सहयोग और साझा संरक्षण का माध्यम बनाएं। प्रिय भिहेर और ताम वान थोम केवल पत्थर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस जीवंत परंपरा के प्रतीक हैं जो आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के दिलों में धड़कती है।